हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक रिसाइकलिंग कंपनी को सरकार से इजाज़त मिल गई है कि वो बाहर से लिथियम आयन बैटरी का कचरा स्क्रैप इंपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब है अब कंपनी ज़्यादा कच्चा माल लाकर रिसाइकलिंग करेगी। ज़्यादा तो ज़्यादा काम होंगे। जब ज़्यादा काम होंगे तो ज़्यादा कमाई की उम्मीद है। इसी खुशी में शेयर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3% तक जंप किया है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो लिथियम बैटरीज का मतलब पुरानी बैटरी को, जी हाँ, जो कि पुरानी बैटरी का कचरा होता है। तो जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है, अब क्या है कि अब अप्रूवल भी मिल गया है, तो कंपनी को ज़्यादा मटेरियल मिलेंगे और अच्छा क्वालिटी का भी मिलेगा। तो इसका सीधा फ़ायदा है कि ज़्यादा मटेरियल का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है ज़्यादा सेल रेवेन्यू। तो अब कंपनी के पास काम करने के लिए ज़्यादा माल होंगे, इसीलिए वो तेज़ ग्रो करेगी। अब बात हो रही है कि अभी कंपनी को 500 मेट्रिक टन्स एम्प्टी स्क्रैप इंपोर्ट करने की परमिशन मिली है, यानी एक फिक्स लिमिट है। लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये लिमिट और बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अभी अभी जो स्टार्टिंग है वो छोटा है, अभी छोटी है, पर आगे और बड़ा होने के चांस हैं। और इस अप्रूवल से कंपनी को ये फ़ायदा मिलता है, रेगुलर सप्लाई मिलेगी, काम रुकेगा नहीं, रिसाइकलिंग और स्मूथ होगी, काम फास्ट और बेटर होगा, फैक्ट्री ग्रोथ कर सकती है, ज़्यादा काम कर पाएंगे, मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होंगी, दूसरी कंपनी से आगे निकल सकता है। तो कंपनी का काम स्टेबल, फास्ट और बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बिजनेस स्ट्रांग होगा। अब बात हो रही है कंपनी क्या काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग पुराने इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, लैपटॉप को रिसाइकल करती है। और बैटरी रिसाइकलिंग मतलब पुरानी बैटरी को दोबारा यूज़ के लिए उस लायक बनाती है। ये जी हाँ, दोबारा यूज़ करने लायक बनाती है। और मेटल स्क्रैप जो कि रिसाइकलिंग मतलब लोहे और मेटल के कचरे को रीयूज़ करती है। कंपनी के पास क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20+ कलेक्शन सेंटर है जहाँ से कचरा कलेक्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ प्रोसेसिंग होती है, और एक और प्लांट आने वाला है फ्यूचर में, मतलब एक और आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो फ्यूचर में और ग्रोथ है। तो कंपनी पुराने इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी कचरे को रिसाइकल करके नए बनाती है और धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रही है। और अब बात हो रही है कैपेसिटी ग्रोथ की। अभी कंपनी की कैपेसिटी इतना देख सकते हैं 42,900 MTP, मतलब इतना मटेरियल एक साल में प्रोसेस कर सकती है कंपनी जो कि प्लान कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस 25,000, जी हाँ, MTPA और ऐड करेगी। फ्यूचर में टोटल हो जाएंगे, देख सकते हैं कि इतने हो जाएंगे फ्यूचर में। तो इसका मतलब है कंपनी ज़्यादा काम हैंडल कर पाएगी और ज़्यादा पैसा कमा सकती है। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, इसलिए फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ और अर्निंग का चांस बढ़ते ही जा रहा है फ्यूचर ग्रोथ में। अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 67 करोड़ और अब 87 करोड़ है, मतलब कंपनी ज़्यादा बेच रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देख सकते हैं 30% ग्रोथ है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 5 करोड़ था और अब 7 करोड़, मतलब कंपनी ज़्यादा काम कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ग्रोथ, सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट उससे भी फास्ट बढ़ रहा है। कंपनी की कमाई और प्रॉफिट दोनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिजनेस हेल्दी लग रहा है। तो देखिए, कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने से पहले अपने एक्सपर्ट के सजेशन के अकॉर्डिंग ही करें। थैंक यू।